नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं आज काशी में आगमन। जब से व्रजरानी का काव्य चंद्र उदय हुआ, तभी से उसके यहाँ सदैव महिलाओं का जमघट लगा रहता था। नगर में स्त्रियों की कई सभाएं होती थी। उनके प्रबंध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता था। उसके अतिरिक्त अन्य नगरों से भी बहुधा स्त्रियां उससे भेंट करने को आती रहती थी। जो तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी आता, वह विरंजन से अवश्य मिलता। राजधर्म सिंह ने उसकी कविताओं का सुंदर संग्रह प्रकाशित किया था। उस संग्रह ने उसके काव्य चमत्कार का डंका बजा दिया था। भारतवर्ष की कौन कहे, यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने उसे उनकी काव्य मनोहरता पर धन्यवाद दिया था। भारतवर्ष में एकाध ही कोई रसिक मनुष्य रहा होगा जिसका पुस्तकालय उसकी पुस्तक से सुशोभित न होगा। विरंजन की कविताओं को प्रतिष्ठा करने वाले में बालाजी का पद सबसे ऊंचा था। वे अपनी प्रभावशालिनी वक्ताओं और लेखों में बहुधा उसी के वाक्य का परिणाम दिया करते थे। उन्होंने सरस्वती में एक बार उसके संग्रह की सविस्तार समालोचना भी लिखी थी। एक दिन सीता चंद्रकुंवारी रुक्मणी और रानी विरंजन के घर आई। चंद्रा ने इन स्त्रियों को फरस पर बिठाया और आदर सत्कार किया। विरंजन वहाँ नहीं थी, क्योंकि उसने प्रभात का समय काव्य चिंतन के लिए नियत कर लिया था। उस समय यह किसी आवश्यक कार्य के अतिरिक्त सखियों से मिलती जुलती नहीं थी। वाटिका में एक रमणीक कुंज था। गुलाब की सुगंधि से सुरभित वायु चलती थी। वही विरंजन एक शिलायान पर बैठी हुई काव्य रचना किया करती थी। वह काव्य रूपी समुद्र से जिन मोतियों को निकालती, उन्हें माधवी लेखनी की माला में पिरो लिया करती थी। आज बहुत दिनों के बाद नगरवासियों के अनुरोध करने पर विरंजन ने बालाजी की काशी आने का निमंत्रण देने के लिए लेखनी को उठाया था। बनारस ही वह नगर था जिसका स्मरण कभी कभी बालाजी को व्यग्र कर दिया करता था, किंतु काशी वालों के निरंजन आग्रह करने पर भी उन्हें काशी आने का अवकाश न मिलता था। वे सिन्हा और रंगूर तक गए, परंतु उन्होंने काशी की ओर मुख न फेरा। इस नगर को वे अपना परीक्षा भवन समझते थे, इसलिए आज विरंजन उन्हें काशी आने का निमंत्रण दे रही है। लोगों का विचार आ जाता है तो विरंजन का चंद्रनान चमक उठता है, परंतु इस समय जो विकास और छटा इन दोनों पुष्पों पर है, उसे देख देख कर दूर से फूल लज्जित हुए जाते हैं। 9 बजते बजते विरंजन घर में आई। सेवती ने कहा, आज बड़ी देर लगाई। विरंजन बोली, किंती ने सूर्य को बुलाने के लिए कितनी तपस्या की थी। सीता, बालाजी बड़े निष्ठुर हैं, मैं तो ऐसे मनुष्य से कभी न मिलूं। रुक्मणी, जिसने संन्यास ले लिया उसे घर बार से क्या नाता। चंद्रकुंवरी, यहाँ आएंगे तो मैं मुख पर कह दूंगी कि महाँ से यह नखरे कहाँ सीखे। रुक्मणी, महारानी, ऋषि महात्माओं का तो शिष्टाचार किया करो जी। हाँ, क्या है कतरनी। चंद्रकुंवरी, और क्या, कब तक संतोष करे जी। सब जगह जाते हैं, यही आते पैर थकते हैं। विरंजन मुस्कुराकर, अब बहुत शीघ्र दर्शन पाओगे। मुझे विश्वास है कि इस माह में अवश्य आएंगे। सीता, धन्य भाग्य की दर्शन मिलेंगे। मैं तो जब उनका वृतांत पढ़ती हूँ, यही जी चाहता है कि मिल पाऊँ तो चरण पकड़कर घंटों रो। रुक्मणी, ईश्वर ने उनके हाथों में बड़ा यश दिया है। दारा नगर की रानी साहिबा मर चुकी थी। सांस टूट रही थी कि बालाजी को सूचना हुई। झट आ पहुँचे और क्षण भर मात्र में उठाकर बैठा दिया। हमारे मुंशी जी पति उन दिनों वहीं थे। कहते थे कि रानी जी ने कोस की कुंजी बालाजी के चरणों पर रख दी और कहा, आप इसके स्वामी हैं। बालाजी ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, अपने राज्य में गौशालाएं खुलवा दीजिए। मुख से निकलने की देर थी। आज दारानगर में दूध की नदी बहती है, ऐसा महात्मा कौन होगा। चंद्रकुंवरी, राजा नवलखा का तपेदिक उन्हीं की बूटियों से छूटा है। सारे वेद डॉक्टर जवाब दे चुके थे। जब बालाजी चलने लगे तो महारानी जी ने
9 लाख का मोतिया हार उनके चरणों पर रख दिया। बालाजी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। रानी कैसे रुखे मनुष्य हैं। रुक्मणी हाँ और क्या, उन्हें उचित था कि हार लेते नहीं कंठ में डाल लेते। विरंजन नहीं, लेकर रानी को पहना देते। क्यों सखी? रानी हाँ, मैं उस हार के लिए गुलामी लिख देती। चंद्रकुंवरी हमारे यहाँ पति तो भारत सभा के सभ्य बैठे हैं, 250 रुपये लाख यत्न करके रख छोड़े थे, उन्हें यह कहकर उठा ले गए कि घोड़ा लगेगा। क्या भारत सभा वाले बिना घोड़े के नहीं चलते? रानी कल ये लोग श्रेणी बांधकर मेरे घर के सामने जा रहे थे, बड़े भले मालूम होते थे। इतने में ही सेवती नवीन समाचार पत्र ले आई। विरंजन ने पूछा, कोई ताज़ा समाचार? सेवती हाँ, बालाजी मनिकपुर आए हैं। एक अहीर ने अपनी पुत्र के विवाह का निमंत्रण भेजा था। उस पर प्रयाग से भारत सभा के सभ्यों हित राज्यों को चलकर मनिकपुर पहुँचे। अहीरों ने बड़े उत्साह और समारोह के साथ उनका स्वागत किया और सबसे मिलकर 5 गायें भेंट दी है। बालाजी ने वधू को आशीर्वाद दिया और दूल्हे को हृदय से लगाया। 5 अहीर भारत सभा के सदस्य नियत हुए। विरंजन बड़े अच्छे समाचार है, माधवी इसे काट के रख लेना। और कुछ? सेवती पटना के पासियों ने एक ठाकुर द्वार बनवाया है, वहाँ की भारत सभा ने बड़ी धूमधाम से उत्सव किया। विरंजन पटना के लोग बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। चंद्रकुंवरी गुडरिया भी अब सिंदूर लगाएगी, पासी लोग ठाकुर द्वार बनवाएंगे। रुक्मणी क्यों? मैं मनुष्य नहीं है, ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया। आप ही अपने स्वामी की पूजा करना जानती हैं। चंद्रकुंवरी चलो हटो, मुझे पासियों से मिलाती हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। रुक्मणी हाँ, तुम्हारा रंग गोरा है ना, और वस्त्र आभूषण से सजी बहुत हो, बस इतना ही अंतर है कि और कुछ? चंद्रकुंवरी इतना ही अंतर क्यों, पृथ्वी आकाश से मिलाती हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कछवाओं वंश में हूँ, कुछ खबर है? रुक्मणी हाँ जानती हूँ, और नहीं जानती थी तो अब जान गई। तुम्हारे ठाकुर साहब किसी पासी से बढ़कर मल्लयुद्ध करेंगे, यह सिर्फ टेढ़ी पाग रखना जानते हैं। मैं जानती हूँ कि कोई छोटा सा पासी भी उन्हें कांग तले दबा लेगा। विरंजन अच्छा, अब इस विवाद को जाने दो। तुम दोनों जब आती हो तो लड़ती हो। सेवती पिता और पुत्र का कैसा संयोग होता है। ऐसा मालूम होता है कि मुंशी सालिग्राम ने प्रताप चंद्र ही के लिए संन्यास लिया था। यह सब उन्हीं कर शिक्षा फल है। रुक्मणी हाँ और क्या, मुंशी सालिग्राम तो अब स्वामी ब्रह्मानंद कहलाते हैं, प्रताप को देखकर पहचान गए होंगे। सेवती आनंद से फूले न समाये होंगे। रुक्मणी यह भी ईश्वर की प्रेरणा थी, नहीं तो प्रताप चंद्र मानसरोवर क्या करने जाते। सेवती ईश्वर की इच्छा के बिना कोई बात होती है। विरंजन तुम लोग मेरे लाला जी को भूल गई हो। ऋषिकेश में पहले लाला जी ही से प्रताप चंद्र की भेंट हुई थी। प्रताप उनके साथ साल भर तक रहे, तब दोनों आदमी मानसरोवर की ओर चले। रुक्मणी हाँ, प्राणनाथ के लेख में तो यह वृंतांत था। बालाजी तो यही कहते हैं कि मुंशी संजीव लाल ने मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त न होता तो मैं भी मांगने खाने वाला साधु में ही होता। चंद्रकुंवरी इतनी आत्मा उन्नति के लिए विधाता ने पहले ही से सब सामान कर दिए थे। सवेती तभी इतनी सी अवस्था में भारत के सूर्य बने हुए हैं, अभी 25वें वर्ष में होंगे। विरंजन नहीं, 30वां वर्ष है, मुझसे साल भर के जेठ है। रुक्मणी मैंने तो उन्हें सब देखा है, उदास ही देखा है। चंद्रकुंवरी उनके सारे जीवन की अभिलाषाओं पर ओस पड़ गई, उदास क्यों न होगी। रुक्मणी उन्होंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था। चंद्रकुंवरी तो क्या जाति की सेवा गृहस्थ बनकर नहीं हो सकती। रुक्मणी जाति ही क्या, कोई भी सेवा गृहस्थ बनकर नहीं हो सकती। गृहस्थ केवल अपने बाल बच्चों की सेवा कर सकता है। चंद्रकुंवरी करने वाले सब कुछ कर सकते हैं, न करने वाले के लिए 100 बहाने हैं। एक माह और बीता
विरंजन की नई कविता स्वागत का संदेशा लेकर बालाजी के पास पहुंची, परंतु यह न प्रकट हुआ कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। काशीवासी प्रतीक्षा करते करते थक गए। बालाजी प्रतिदिन दक्षिण की ओर बैठते चले जाते थे। निदाल लोग निराश हो गए और सबसे अधिक निराशा विरंजन को हुई। एक दिन जब किसी को ध्यान भी न था कि बालाजी आएंगे, प्राणनाथ ने आकर कहा, बहन लो प्रसन्न हो जाओ, आज बालाजी आ रहे हैं। विरंजन कुछ लिख रही थी, हाथों से लेखनी छूट पड़ी। माधवी उठकर द्वार की ओर लपकी। प्राणनाथ ने हंसकर कहा, क्या अभी आ थोड़े ही गए हैं, इतनी उद्गिन हुई जाती हो। माधवी, कब आएंगे, इधर से ही तो होकर जाएंगे नहीं। प्राणनाथ, यह तो नहीं ज्ञात है कि किधर से आएंगे। उन्हें आडंबर और धूमधाम से बड़ी घृणा है, इसलिए पहले से आने की तिथि नियत नहीं है। राजा साहब के पास एक मनुष्य ने आकर सूचना दी कि बालाजी आ रहे हैं और कहा है कि मेरी आगवानी के लिए धूमधाम न हो, किंतु यहाँ के लोग कब मानते हैं। आगवानी होगी समारोह के साथ, सवारी निकलेगी और ऐसी कि इस नगर के इतिहास में स्मरणीय हो। चारों ओर आदमी छूटे हुए हैं, जो ही उन्हें आते देखेंगे लोग प्रत्येक मोहल्ले में टेलीफोन द्वारा सूचना दे देंगे। कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी वर्दियां पहने और झंडियां लिए इंतजार में खड़े हैं। घर घर पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। बाजार में दुकानें सजाई जा रही हैं। नगर में एक धूम सी मची हुई। माधवी, इधर से जाएंगे तो हम रोक लेंगे। प्राणनाथ, हमने कोई तैयारी तो नहीं की है, रोक क्या लेंगे, और यह भी तो नहीं ज्ञात है कि किधर से जाएंगे। विरंजन सोचकर बोली, आरती उतारने का प्रबंध तो करना ही होगा। प्राणनाथ, हाँ, अब इतना भी न होगा, मैं बाहर बिछवान आदि बिछवाता हूँ। प्राणनाथ बाहर की तैयारियों में लग गए। माधवी फूल चुनने लगी। विरंजन ने चांदी का थाल भी धोकर स्वच्छ किया। सेवती और चंद्रा भीतर सारी वस्तुएं कर्मानुसार सजाने लगी। माधवी हर्ष के मारे फूली न समाती थी। बारंबार चौक द्वार की ओर देखती थी कि कहीं आ तो नहीं गए। बारंबार कान लगाकर सुनती थी, कहीं बाजे की ध्वनि तो नहीं आ रही है। हृदय हर्ष के मारे धड़क रहा था। फूल चुनती थी, किंतु ध्यान दूसरी ओर था। हाथों में कितने ही कांटे चुभे, लेकिन फूलों के साथ कई शाखाएं मरोड़ डाली। कई बार शाखाओं में उलझकर गिरी, कई बार साड़ी कांटों में फंसा दी। उस समय उसकी दशा बिल्कुल बच्चों की सी थी, किंतु विरंजन का बदन बहुत सी मलिन था, जैसे जलपूर्ण पात्र तनिक हिलने से भी छलक जाता है। उसी प्रकार जो जो प्राचीन घटनाएं स्मरण करती, जो जो उसके नेत्रों से आंसू झलक पड़ते थे। कभी में दिन थे कि हम और वह भाई बहन थे, साथ खेलते साथ रहते थे। आज 14 वर्ष व्यतीत हुए, उनका मुख देखने का सौभाग्य भी न हुआ। तब मैं तनिक भी रोती, वह मेरे आंसू पोंछे और मेरा जी बहलाते थे। अब उन्हें क्या सुद्धि कि ये आंखें कितनी रोई है और इस हृदय ने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं। क्या खबर थी कि हमारे भाग्य ऐसे दृश्य दिखाएंगे। एक वियोगनी हो जाएगी और दूसरा सन्यासी। माधवी को ध्यान आया कि सुवश कदाचित बालाजी के आने की सूचना न हुई, तो वह विरंजन के पास आकर बोली, मैं तनिक चची यहाँ जाती हूँ, न जाने किसी ने उनसे कहा या नहीं। प्राणनाथ बाहर से आ रहे थे, यह सुनकर बोले, वहाँ सबसे पहले सूचना दी गई, भली भांति तैयारियां हो रही हैं। बालाजी भी सीधे घर ही की ओर पधारेंगे, इधर से अब न आएंगे। विरंजन, तो हम लोगों का चलना चाहिए, कहीं देर न हो जाए। माधवी, आरती का थाल लाओ। विरंजन, कौन ले चलेगा? महरी को बुला लो। चौकर, अरे तेरे हाथों में रुधिर कहाँ से आया? माधवी, फूल चुनती थी, कांटे लग गए। चंद्रा, अभी नई साड़ी आई है, आज ही फाड़ के रख दी। माधवी, तुम्हारी बला से। माधवी ने कह तो दिया, किंतु आंखें आंसूपूर्ण हो गई थी। चंद्रा, बहुत भली स्त्री थी, किंतु जब से बाबू राधाचरण ने जाति सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दिया था, वह बालाजी के नाम से चिढ़ती थी। विरंजन से तो कुछ न कह सकती थी,
परंतु माधवी को छेड़ती रहती थी। विरंजन ने चंद्रा की ओर घूरकर माधवी से कहा, जाओ संदूक से दूसरी साड़ी निकाल लो, इसे रख आओ, राम राम मार हाथ छलनी कर दो। माधवी, देर हो जाएगी, मैं इसी भांति चलूंगी। विरंजन, नहीं, अभी घंटा भर से अधिक अवकाश है। यह कहकर विरंजन ने प्यार से माधवी के हाथ धोए, उसके बाल गूंथे, एक सुंदर साड़ी पहनाई, चादर ओढ़ाई और उसे हृदय से लगाकर सजल नेत्रों से देखते हुए कहा, बहन देखो, धीरज हाथ से न जाए। माधवी मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे ही संग रहना, मुझे संभालती रहना, मुझे अपने हृदय पर भरोसा नहीं। विरंजन ताड़ गई कि आज प्रेम ने उन्मत्तास का पद ग्रहण किया है। कदाचित यही उसकी पराकाष्ठ है। हाँ, यह बावली बालों की भीत उठा रही है। माधवी थोड़ी देर के बाद विरंजन, सेविती, चंद्रा आदि कई स्त्रियों के संग स्वाम के घर चली। वे वहाँ की तैयारियां देखकर चकित हो गई। द्वार पर एक बहुत बड़ा चंदोवा बिछवाना था, शीशे और भांति भांति की सामग्रियों से सुसज्जित खड़ा था। बधाई बज रही थी। बड़े बड़े टोकरों में मिठाई और मेवे रखे हुए थे। नगर के प्रतिष्ठ सभ्य अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए स्वागत करने को खड़े थे। एक भी फीटन या गाड़ी नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि बालाजी सर्वदा पैदल चला करते थे। बहुत से लोग गले में झोलियां डाले हुए दिखाई देते थे, जिनमें बालाजी पर समर्पण करने के लिए रुपए पैसे भरे हुए थे। राजा धर्म सिंह के 5 लड़के रंगीन वस्त्र पहने, केसरिया पगड़ी बांधे, रेशमी झंडियाँ कमरे से कोसे बिगलू बजा रहे थे। ज्यों ही लोगों की दृष्टि विरंजन पर पड़ी, सरमस्तक शिष्टाचार के लिए झुक गए। जब ये देवियाँ भीतर गई तो वहाँ भी आंगन और दालन नवगात वधू की भांति सुसज्जित दिखे। सैकड़ों स्त्रियाँ मंगल गाने के लिए बैठी थी। पुष्पों की राशियाँ ठोर ठोर पड़ी थी। सुहामा एक श्वेत साड़ी पहने संतोष और शांति की मूर्ति बनी हुई द्वार पर खड़ी थी। विरंजन और माधवी को देखते ही सजल नयन हो गई। विरंजन बोली, चची, आज इस घर के भाग्य जाग गए। सुहामा ने रोकर कहा, तुम्हारे कारण मुझे आज यह दिन देखने को सौभाग्य हुआ। ईश्वर तुम्हें इसका फल दे। दुखिया माता के अंतकरण से यह आशीर्वाद निकला। एक माता के साप ने राजा दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का स्वाद चखाया था। क्या सुहामा का यह आशीर्वाद प्रभावहीन होगा? दोनों अभी इस प्रकार बातें कर रही थी कि घंटे और शंख की ध्वनि गूंजने लगी। धूम मची कि बालाजी आ गए। स्त्रियों ने मंगलगान आरंभ किया। माधवी ने आरती का थाल ले लिया, मार्ग की ओर टकटकी बांधकर देखने लगी। कुछ ही काल में नवयुवकों का समुदाय दुख दिखाई पड़ा। भारत सभा के 100 सभ्य घोड़ों पर सवार चले आते थे। उनके पीछे अनगिनत मनुष्यों का झुंड था। सारा नगर टूट पड़ा, कंधे से कंधा छिला जाता था, मानो समुद्र की तरंगे बढ़ती चली जाती हैं। इस भीड़ में बालाजी का मुखचंद ऐसा दिखाई पड़तात मानो मेघाच्छित चंद्र उदय हुआ। ललटाए और अरुण चंदन का तिलक था और कंठ में एक गेरुए रंग की चादर पड़ी हुई थी। सुहामा द्वार पर खड़ी थी। जो ही बालाजी का स्वरूप उसे दिखाई दिया, धीरज हाथ से जाता रहा। द्वार से बाहर निकल आई और सिर झुकाए नेत्रों से मुक्त हार गूंथती बालाजी की ओर चली। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया। वह उसे हृदय से लगाने के लिए उद्विग्न है। सुहामा को इस प्रकार आते देखकर सब लोग रुक गए। विदित होता था कि आकाश से कोई देवी उतर आई। चतुर्दिग्गज सन्नाटा छा गया। बालाजी ने कई डग आगे बढ़कर माताजी को प्रणाम किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। सुहामा ने उनका मस्तक अपने अंक में लिया। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया। उस पर आंखों से मोतियों की वृष्टि कर रही थी। इस उत्साह दृश्य को देखकर लोगों के हृदय जातीयता के मत में मतवाले हो गए। 50 सहस्वर से ध्वनि आई, बालाजी की जय। मेघ गरजा और चारों तरफ से पुष्पवृष्टि होने लगी। फिर उसी प्रकार दूसरी बार मेघ की गर्जना हुई। मुंशी शालिग्राम की जय और सहस्रों मनुष्य स्वदेश प्रेम के मध्य से मतवाले होकर दौड़े और सुहामा के चरणों की रज माथे पर लगने लगे।
इन ध्वनियों से सुआमा ऐसे प्रमुदित हो रही थी जैसे महू अर के सुनने से नागिन मतवाली हो जाती है। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। अमूल्य रतन पाने से वह रानी हो गई। इस रतन के कारण आज उसके चरणों की रज लोगों के नेत्रों का अंजन और माथे का चंदन बन रही है। अपूर्व दृश्य था। बारंबार जय जयकार की ध्वनि उठती थी और स्वर्ग के निवासियों को भातर की जागृति का शुभ संवाद सुनाती थी। माता अपने पुत्र को कलेजे से लगाए हुए बहुत दिन के अंतर उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। वह लाल जो उसकी जन्म भर की कमाई था। फूल चारों ओर से निछावर हो रहे थे। स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो रही थी। माता और पुत्र कमर तक पुष्पों के समुद्र में डूबे हुए। ऐसा प्रभावशाली दृश्य किसके नेत्रों ने नहीं देखा। सुआमा बालाजी का हाथ पकड़े हुए घर की ओर चली। द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। माधवी स्वर्ण रचित थाल दीप और पुष्पों से आरती करने लगी। विरंजन ने फूलों की माला जिसे माधवी ने अपने रक्त से रंजित किया था उनके गले में डाला। बालाजी ने सजल नेत्रों से विरंजन की ओर देखकर प्रणाम किया। माधवी को बालाजी के दर्शन की कितनी अभिलाषा थी, किंतु इस समय उसके नेत्र पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं। वह बालाजी की ओर नहीं देख सकती। उसे भय है कि मेरे नेत्र पृथ्वी हृदय के भेद को खोल देंगे। उनमें प्रेम रस भरा हुआ है। अब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि बालाजी का दर्शन पाऊं। आज प्रथम बार माधवी के हृदय में नई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। आज अभिलाषाओं ने सिर उठाया, मगर पूर्ण होने के लिए नहीं। आज अभिलाषाएं वाटिका में एक नवीन कली लगी है, मगर खिलने के लिए नहीं, मुरझाने मिट्टी में मिल जाने के लिए। माधवी को कौन समझाए कि तू इन अभिलाषाओं को हृदय में उत्पन्न होने दे। ये अभिलाषाएं तुझे बहुत रुलाएंगी। तेरा प्रेम काल्पनिक है। तू उसके स्वाद से परिचित है। क्या अब वास्तविक प्रेम का स्वाद लिया चाहती है। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।